कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मैंने कहा ना आपसे, अगर हम आज सड़क पे उतर जाएं 20 करोड़ मुसलमान और हम कह दें कि भगवान श्री राम हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, जो कि हैं, क्योंकि हमारा मज़हब कहता है किसी के मज़हब को बुरा मत कहो, लेकिन अगर ये बात हम बुलंद आवाज़ में सड़क पे उतर के करने लग जाएं तो उस पे ये भगवान राम को भी बुरा कहने लग जाएंगे। इन्हें सिर्फ हमारे खिलाफ रहना है और कोई मकसद नहीं। अभी क्या लगता है मौजूदा हालात में अगर हम बात करें, मुसलमान कह सकते हैं कि सेफ नहीं है यूपी में या फिर पूरे देश में? बोल्ड सवाल है, इसको बताइए। नहीं नहीं, मैं तो घबराता ही नहीं हूँ, वो तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बोल्ड और LBW से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं जिस बाप की औलाद हूँ, अपन नहीं डरते, सीधी सी बात। भी ललकारते थे अपने टाइम में उनके शेर, नहीं नहीं, वो सच बोलते थे ना। सच मतलब शायरी के जरिए। हाँ नहीं नहीं, ऐसे भी हिम्मत थी लोगों में। नहीं, ऐसे भी मेरी सच्चाई से इनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी मुझ पे मुकदमे रहते हैं। जुर्म यही है हम हैं खुदा वाले, वरना हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। मैंने ये शेर अपना पढ़ा था अभी एक मुशायरे में, बड़ा हंगामा हुआ। तो बहरहाल तो पूरे मुल्क में यही हाल है। कुछ स्टेट बचे थे, जैसे बंगाल बचा था मुसलमानों के लिए अच्छा, तो उसमें ये नफ़रतें शुरू हो गई, पिक्चरें भी आने लग गई, बंगाल फाइल, फला, ये वो। तो अब ये ख़राब लोगों का दौर है, जो जितनी नफ़रतें दिखा लेगा, जो जितना क्रूर हो जाएगा। ये औरंगज़ेब को कहते हैं, भाई औरंगज़ेब के तो नाम में औरा है, उससे क्या मुकाबला तुम जैसे बुज़दिलों का। तो आक्रांता थे, आप समर्थन कर रहे हैं? ना, बिल्कुल आक्रांता नहीं थे, सब ये मक्कारी है, सब ये RSS वालों ने जो ये जितना, मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा, कहने लगे आपका मतलब है कि इतिहास बदला गया है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी वो इतिहास कैसे बदल सकते हैं? मैंने कहा जब हमारी जेब में रख के नोट बदल सकती है सरकार, तो इतिहास तो आपकी अलमारी में रखा था। और औरंगज़ेब को कसाई बना के रख दिया कि वो लुंगी ऊपर करता था और चापड़ लेके बैठ जाता था। अरे बड़े जाहिल लोग हैं, और माफ़ कीजिए, वो इन जाहिलों का कोई इलाज नहीं है। और हम तो बहुत सी बातें इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जाहिल की बात बर्दाश्त करना अकल का सदका है, तो ये सदका मैं निकालता रहता हूँ। लग रहा है यूपी में मुसलमान जिस तरह से, चूंकि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ तमाम और अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, तो मुसलमान किस तरह से उन पर भरोसा जताए? कुछ चीज़ें, तमाम ऐसे हालात हुई हैं जहां पर उन पार्टियों ने बैकफुट पर ही काम किया है, फ्रंट पर नहीं आए हैं, जो भी सियासत में रहे हैं जिस तरह से रहे हैं। तो सियासत को लेकर मुसलमान को क्या फैसला करना चाहिए आने वाले दिनों में, या खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए सियासत? नहीं, करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाएगी। हमारी कौम संतरे की तरह है, वो बज़ाहिर एक लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसके छिलके उतारिए तो वो अंदर अलग अलग फांकों में बढ़ जाती है। तो ये हमारी कौम एक संतरा है, लेकिन ऊपर से रंग इनका वाला है। हालांकि रंग पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, रंग का कोई मज़हब नहीं होता, रंग सबका, कोई भी सियासत तो रंग पे ही चल रही है। ये तो जहालत है ना। जब जाहिल लोग हुकूमत में आ जाएंगे तो यही होगा ना। पढ़े लिखे कहाँ हैं भाई, ये तो जाहिल लोग हैं। वरना रंग, अगर आप कहते हैं भगवान है, हम कहते हैं अल्लाह है, तो रंग तो सब एक है ना भाई। या तो आप, जिसको आप भगवान कह रहे हैं या हम अल्लाह कह रहे हैं, बनाने वाला तो एक है ना। या हरा वाला हमारे वाले ने बनाया है और ये वाला आप वाले ने बनाया है, तो ये तो जाल है ना। देखिए ना, नहीं, ये बांटा गया है। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये तो बांटा गया है साहब। बनाने वाला तो, क्रिएटर तो एक होगा ना। ये रंग में भी बांट लिया, ये वाला तुम रखो, ये वाला हमारा है, तो ये तो जहालत है। और रही बात आपके सवाल की कि ये मुसलमान सियासी तौर पे क्या करे, इसमें मुसलमानों को एक चीज़ कर ले, वही बहुत है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी पार्टी अगर पहला मुसलमान प्रत्याशी दे देती है तो उसूलन दूसरा मुसलमान किसी भी पार्टी का टिकट लेके उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में ना जाए। अपनी सियासी जो जमीन है उसको मजबूत करे अपने अपने इलाके में। यही तो कह रहा हूँ ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 मुसलमान लड़ जाते हैं, भाजपा निकल जाती है। तो जब हमारी कौम में खुद ही इत्तेहाद नहीं है तो क्या है। अगर एक जगह पहले नाम अनाउंस कर दिया, मसलन समाजवादी ने कर दिया, मसलन कांग्रेस ने कर दिया, तो क्या ये मुसलमान में इतना ईमान बचा है कि वो कह देगा नहीं नहीं वहाँ से फला वो लड़ रहे हैं, तबरेज़ लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। ये कोई भी लड़ रहा है XYZ। तो जब तक आपके अंदर ये इत्तेहाद नहीं आएगा, ये यूनिटी नहीं आएगी, आप ऐसे ही फुटबॉल से मारे जाएंगे हर तरह से। कभी उस ठोकर मारे जाएंगे, कभी वो ठोकर मारेगा, ये चलता रहेगा, चलता आ रहा है।
तो क्या लग रहा है, मैं फिर अभी एक सवाल उसके बाद फिर आखिरी ख़त्म करूंगा। जो आई लव मोहम्मद का जो चल रहा है कॉन्सेप्ट, लोग नौजवान जज्बात होकर सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ एक तरफ मॉब लिंचिंग पे जय श्री राम के नारे के साथ लोग मारे जा रहे हैं, कोई फोटो लगा रहा है तो उसको मारा जा रहा है, लिंचिंग किया जा रहा है, यहाँ तो सिर्फ अपने ही प्रोग्राम में, धार्मिक प्रोग्राम में अपने ही मानने वाले को आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा है, उस पर भी एतराज़ हो रहा है। मैंने आपसे यही अर्ज़ किया ना कि ये चला है अलाउद्दीन खिलजी से, तो कह दिया वो ख़राब है। बात आ गई औरंगज़ेब पे। अब आप ये सोच लीजिए कि मुसलमान अगर औरंगज़ेब को पसंद करता है, हालांकि मुसलमानों का कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये निकाल के लाएंगे, अभी इसके बाद फिर कुछ नया लाएंगे ये। अब हम कहते हैं औरंगज़ेब अगर अच्छा है तो कहते हैं नहीं नहीं शाहजहां अच्छा है, देखो उसके साथ क्या किया। नहीं नहीं औरंगज़ेब इतना बुरा नहीं था, नहीं नहीं दारा शिकोह अच्छा है। इन्हें करना वही है जो आपको बुरा लगता हो। अकबर की बुराई नहीं करते, लेकिन नहीं नहीं, अब जाहिर सी बात है, नहीं नहीं उस पर भी तनकीद शुरू हो गई। मेरे वालिद ने तो शेर कहा था कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है, तो वो भी नागवार गुजरता है। तो इनका काम ये है कि अब देखिए, जैसे अब नबी पाक का नाम आ गया, अब इसके बाद क्या बचा? अब इसके बाद ये और पहले आ जाएंगे कलमे पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो आ गए, अब ला इलाहा इल्लल्लाह बचा है, उस पे ही हमारा ईमान है। अब उसके बाद भाई आप मेरा गला दबाओ और मेरी आंखें भी बाहर ना आए, ये कैसे मुमकिन है भाई? अब आप मेरे कलमे तक पे आ गए हो। अब उसके बाद कहेंगे कि सर देखो देखिए जिहाद, अच्छा जिहाद की बात भी कोई जाहिल करता है। अफसोस की बात तो ये है, लव जिहाद ना इन लोगों ने कभी लव किया ना जिहाद किया। मेरे वालिद ने ये बात जुमला कहा था, इन जाहिलों को जिहाद का मतलब ही नहीं पता। अच्छा सीधी सी बात, गाय का पेशाब पिएंगे, इन्हें ये तो पता नहीं है कि पीछे वाला पार्ट इस्तेमाल का है या नीचे वाला इस्तेमाल का है, दूध पीना है या मूत पीना है। तो इस चीज़ का बेसिक सेंस ना हो तो इनसे हम क्या तवक्को रखेंगे साहब? छोड़िए। आखिरी सवाल लेंगे आपसे, चूंकि मौजूदा हालात में चल भी रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बराबर हो रहा है। एक तरफ ये था कि हमें पानी बंद कर देना, कोई रिश्ता नहीं रखना है, सब तमाम चीज़ें हुई हैं। इधर अब 3 दिन मैच हो रही हैं, ये कैसी इनकी राजनीति है, इनकी कैसी ये रणनीति चल रही है विश्व स्तर पर कि मैच बराबर, मैच नहीं रोका जा रहा है इनसे? ये इसमें बहुत मतलब अलग अलग खेमे हैं। मैच से कोई ताल्लुक नहीं है जंग का, ये गैर ज़रूरी मुद्दा है। मुद्दा बनाया गया है कि जैसे कि एक था कि भाई नहीं, इसलिए जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उस तरफ से, वो आके गोली नहीं चला के गए थे पहलगाम में, सीधी सी बात। अगर आपको बॉयकॉट करना है आप कर दीजिए, लेकिन ये बहुत मामूली सा बदला होगा। जिस तरह इन्होंने जो ये बताते हैं कि अटैक किया, स्ट्राइक करी और ये किया वो किया, आप बर्बाद कर दीजिए उस मुल्क को, बिल्कुल तहस नहस कर दीजिए। कोई मुसलमान उफ नहीं करेगा, हमसे क्या लेना देना भाई। लेकिन अब वो क्यों नहीं, ये मतलब होता ना कि जैसे अगर एक मतलब एक दुश्मनी भी एक मेयार की होती है, अब हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, ये बात भी नहीं कर ये रहे हैं। कौन सी ये मतलब ये जनाने काम कर रहे हैं आप? अरे आप मर्दों की तरह लड़ो, हाथ नहीं मिलाएंगे, आंख नहीं मिलाएंगे, गाल नहीं मिलाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? अभी कोई हाई स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं क्या आपस में? अरे जंग का एक मेयार होता है, और राज साहब का शेर है ना कि सिर्फ खंजरी नहीं आंखों में पानी भी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो वो खानदानी दुश्मन है क्या? हमारे ही काटा हुआ हिस्सा है जो हटा दिया था, उससे हमारा क्या मुकाबला? हाथ ना मिलाए, पैर ना मिलाए, हम उसको अपने मुकाबिल ही नहीं समझते। इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, कोई एक आपका पसंदीदा शेर अपना लिखा हुआ या फिर वालिद साहब का लिखा हुआ, मौजूदा हालात में जो चल रहा है मुसलमानों को लेकर? नहीं, अब ये हमारे वालिद साहब का जो मैंने शेर आपको भी मैंने सुनाया था, लेकिन अभी जो हालात हैं हमारी कौम के, जो इल्ज़ामात लगते हैं, तो हमारे लिए एक शेर सबसे बेहतर आज के वक्त में यही है कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है।